ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि जब आप लोगों को, तो मैंने वैसे इंट्रोडक्शन में बता दिया कि फेसबुक ऐड क्या होता है, एक्सवाइज़ेड ना, वो आपको इंट्रोडक्शन में पता लग गया। अब बात वहां से आती है कि जीरो से जब आपके पास पहली दफा कोई क्लाइंट आया, जब आपने क्लाइंट का काम करना स्टार्ट किया, जब अब इवन के अपने लिए भी जब आप ऐड चला रहे हो ना, तो फेसबुक फिर शॉपिफाई में तो कैसे कनेक्ट वगैरह करते हैं, कनेक्टिविटी बाद में, वो अभी हम सीखेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहला काम जो आप करते हो ना, वो आप करते हो कंपैरेटर एनालिसिस। देखो, अब आपको कैसे पता, बेशक आपको एक चीज, आप बिल्कुल जीरो हो, आपको कुछ भी नहीं पता, या एक न्यू नीश में जा रहे हो। एग्जांपल, आपके पास एक्सपीरियंस था ज्वेलरी का, आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है, क्या कहते हैं उसका, एक्सक्लूसिव मैन वॉलेट्स का एक क्लाइंट आ जाता है। वीडियो ऑन होगी भी नहीं, ठीक है, जब ऑडियो होती है, ठीक है। अभी जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा फिर आपको बोलूंगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ओके। तो अब आप लोग उसमें होता क्या कि अब आप लोग ने एक न्यू नीश में जा रहे हो, या आपके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं पता ना आपको, या फिर बिल्कुल सिर्फ आप लोग अभी इस लेक्चर के बाद आपने किसी को सर्विस देनी है, या आप खुद अपने लिए एड रन करने लगे हो, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंपैरेटर्स एनालिसिस क्या है, कि आपके कंपैरेटर क्या कर रहे हैं, आपके कंपैरेटर के लिए क्या चीज काम कर रही है। इससे फायदा ये होता है कि आपके सामने एक समझ लें कि ब्लू प्रिंट, समझ लें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है, कि ये देखेगा एक मार्केट में आप बाकी लोगों के लिए ये चीज काम कर रही है, एक्सवाइजी वो चीज होगी। तो आपको पता होता है कि जब एक बंदे के लिए चीज काम कर रही है, या दो तीन बंदों के लिए एक चीज काम कर रही है, वो आपके लिए भी काम करेगी। इससे काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। सेम गोज विद एड्स, और सेम गोज विद आपके इंटरेस्ट के, क्योंकि फेसबुक पे अंदर आपको पता है इंटरेस्ट होते हैं, एड्स होते हैं। अभी चले पहले मैं उसका बताता हूँ। आप फेसबुक पे ऊपर जब आप टारगेट करते हो ना, फेसबुक को मैं अपने साथ स्क्रीन भी शेयर करने लगा हूँ। बताइएगा, देखिएगा जब आप लोगों को स्क्रीन नजर तो बताइएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब फेसबुक के ऊपर जब आप टारगेट करते हो ना, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। फेसबुक पे ना आप दो तरीके से ना टारगेट कर सकते हो लोगों को। एक आप कर सकते हो इंटरेस्ट बेस, के लोगों का इंटरेस्ट क्या है, सारा कुछ, ठीक है। और एक आप कर सकते हो डेमोग्राफिक्स बेस, ठीक है, बिहेवियर जिसे बेसिक कहते हैं, बिहेवियर बेस ना। अब इंटरेस्ट क्या होता है कि एक बंदा, उसका एक स्पेसिफिक चीज में इंटरेस्ट है, मतलब कि मुझे, मैं अपनी बात करूं, तो मुझे क्या होता है कि मैं वॉलेट्स में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो वो आप, मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा कि मैं वॉलेट्स में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। ये होता है इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज आती है, वो होता है बिहेवियर। अब फेसबुक क्या करता है, एक बंदे के मल्टीपल इंटरेस्ट की बेस पे, उसकी एक्टिविटी की बेस पे ये डिटरमाइन करता है कि उस बंदे का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर का मतलब वो बंदा क्या है। जैसे मैं एक एजेंसी ओनर हूँ, मार्केटिंग एजेंसी ओनर हूँ, ये मेरा बिहेवियर है, ठीक है। मैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ, मैं एक लार्ज बिजनेस ओनर हूँ, मैं मीडियम स्केल बिजनेस ओनर हूँ। ये मेरा बिहेवियर है। फेसबुक को कैसे पता लगा, उसने मेरी एक्टिविटी ट्रैक की, मल्टीपल चीजें, मेरे मल्टीपल इंटरेस्ट देखे, जिसकी बेस पे फेसबुक ने डिसाइड किया कि ये एक बंदे का बिहेवियर है, जो बताता है कि ये बंदा किस कैटेगरी का बंदा है। और इंटरेस्ट, नाम से पता लग रहा है कि इंटरेस्ट का मतलब एक बंदे के क्या इंटरेस्ट है, वो किसी में इंटरेस्ट रखता है। मैं वॉलेट में इंटरेस्टेड हूँ, मैं शूज में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, मैं अगर आप लोगों की बात करें, आप लोगों को मेरा ऐड जो शो हुआ था, इसका आप लोग इंटरेस्टेड थे सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, या शॉपिफाई के अंदर, जो मैं इंटरेस्ट यूज कर रहा हूँ। मैं लोगों को ऐड दिखा रहा हूँ, उन लोगों को जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, या वो लोग जो शॉपिफाई में इंटरेस्टेड है, शॉपिफाई मतलब ई कॉमर्स वगैरह में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को मेरा मेरा ऐड शो हो। मैंने अगर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये डिपेंड करता है गोल पे। अब मुझे चाहिए थे स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए थे वो लोग जो मेरे जरा कोर्स में इनरोल करें, तो मुझे स्टूडेंट्स चाहिए थे। तो मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट बेस पर टारगेट किया। अगर मुझे चाहिए कस्टमर, मुझे चाहिए क्लाइंट, मैंने अपनी सर्विसेज देनी है, तो मैं उन लोग, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग वालों को मैं नहीं दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला वो बंदा है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। मुझे चाहिए बिजनेस ओनर्स, मुझे चाहिए वो लोग जो बिजनेसेस करते हैं। तो फिर मैं अपना ऐड दिखाऊंगा बिजनेस ओनर्स को। वो बेसिकली वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो बिहेवियर होता है। कि फेसबुक डिटरमाइन करता है कि कौन सा बंदा फेसबुक के बिजनेस ओनर है, जिसका अपना बिजनेस है, कौन सा बंदा फेसबुक के बिजनेस ओनर नहीं है। तो फेसबुक पे आप दो तरीके के टारगेटिंग करते हो, इंटरेस्ट बेस्ड एंड बिहेवियर बेस्ड, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि आपके कंपेटिटर के लिए कौन सा ऐड, कौन सा इंटरेस्ट या बिहेवियर वगैरह का जो है आप स्पेंड उनके लिए वर्क कर रहा है, ताकि आप भी वही चीज उठाओ और अपने ऐड को लिए भी वो चीज यूज कर सकते हो।
ठीक है। अब वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा एड जो आपके कंपेटिटर के लिए काम कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको जो तरीकेकार बताऊंगा ना इस पूरे कोर्स के अंदर, वो किसी भी नीश पे आप फॉलो कर सकते हो। बेशक आप रियल एस्टेट के लिए एड चला रहे हो, लोकल बिजनेस के लिए चला रहे हो, आप ई कॉमर्स के लिए चला रहे हो, और ई कॉमर्स के अंदर जिस मर्जी नीश में चला रहे हो, स्ट्रेटजी सेम आपने फॉलो करनी है, तरीकाकार सब कुछ सेम हो। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बंदे के लिए या एक आपके कंपेटिटर्स के लिए कौन से ऐड काम वगैरह कर रहे हैं, वो देखने के लिए आप हमेशा आपने क्या करना है, फेसबुक पे, सॉरी गूगल पे लिखना है एड्स लाइब्रेरी। जब आप एड लाइब्रेरी लिखोगे तो ये आ जाएगा गूगल पे, चलो मैं लिख रहा हूँ तो एड लाइब्रेरी, ये लिखा आपने। तो ये देखना एक एड लाइब्रेरी वाले लिंक आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली एड लाइब्रेरी क्या है, एड लाइब्रेरी फेसबुक की एक ऐसा जगह है जहां पे फेसबुक पे जितने भी ऐड चल रहे हैं, जितने भी ऐड चल रहे हैं पूरे फेसबुक पूरी दुनिया में, वो सारे यहाँ पे आपको शो होंगे। अच्छा, अब यहाँ से आप पाकिस्तान के ऐड भी देख सकते हो, अमेरिका के ऐड भी देख सकते हो, इंडिया में जो ऐड चल रहा है वो भी देख सकते हो, कंट्री जो मर्जी हो कहीं पे भी आप बैठ के उसके एड्स देख सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। ठीक है। ऐड कैटेगरी में ऑल एड्स को क्लिक करना है। और यहाँ पे जिस तरह के एड्स आपने देखे थे कि मैंने फेसबुक एड्स निकालने थे कि लोगों के लिए क्या काम कर रहे थे, कि ऑलरेडी मेरी रिसर्च में आ रहा है कि जो लोग फेसबुक एड्स को देख रहे हैं, मैंने देख रहा था कि मेरे कंपेटिटर किस तरह के एड्स चला रहे हैं, मैंने मल्टीपल कंट्रीज में जब सर्च की तो अब आप लोग एग्जांपल लेते हैं कि आप वॉलेट्स बेच रहे हो। ठीक है। आप लिख दो मैन वॉलेट की एग्जांपल लेते हैं, मैन वॉलेट। आपने क्या करना, मैन वॉलेट लिखा और सर्च पे क्लिक कर दिया। देखिए, अब एक चीज तो ये देखे कि आपके सामने काफी 8800, अराउंड अबाउट 8800 एड्स शो हो गए जो फेसबुक पे चल रही है। ठीक है। अब आपने इसमें से देखने का, अब देखो एक बात है, अब लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं कि एक ऐड देखिए ये 4 दिसंबर को चला है, और आज क्या है 5 दिसंबर। इसका मतलब कि देखो इस बंदे के लिए ये वाला ऐड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, यू डोंट नो, आपको नहीं पता, क्योंकि देखो उसने कल ही चलाया है ना, उसे खुद भी नहीं पता कि वो ऐड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जाना है फिल्टर्स के अंदर। यहाँ पे ये सारे फिल्टर्स आ रहे हैं, आपने करना है यहाँ से एड्स को एक्टिव। और टू पे आपने पता क्या करना है, आपने 1 महीना पुरानी डेट सेलेक्ट कर देनी है। मतलब कि 5 नवंबर से, आज 5 दिसंबर, तो आपने कर देना है 5 नवंबर। अब मैं इसकी वजह बताता हूँ। अब एक एडवर्टाइजर है, मैं अपनी बात करें तो मैं एक ऐड पिछले 1 महीने से चला रहा हूँ। मतलब मैंने 5 नवंबर को एक्टिव किया था, एक्टिव ऐड है, और वो अभी भी एक्टिव है, और वो मैंने 5 नवंबर को किया था, और मैं आज तक वो चला रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि वो ऐड प्रॉफिटेबल है, वो ऐड मुझे फायदा दे रहा है, तभी मैंने वो ऐड पर 5 नवंबर से अभी तक चला रहा हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ से मैंने कर देना अप्लाई फिल्टर। ये देखें, ये अब आप देखें कहाँ 8800 रिजल्ट और कहाँ पे सिर्फ 42 रिजल्ट। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं कितना बड़ा है, कि एक्चुअल जो वर्किंग एड्स है वो 42 है। लॉजिकल थिंकिंग, जो 1 महीने से पहले से चल रहे हैं, वो 8800 एड ऐसे जो इस महीने चले थे, विद इन 30 डेज चले और बंद भी हो गए, यू डोंट नो। ठीक है। बेसिकली जो आपने देखना ना, वो ये 42 एड्स देखने की, ये वो एड्स हैं जो पिछले 1 महीने या महीने से ज्यादा से चल रहे हैं। मतलब कि देखिए ये एड 4 नवंबर को चला और अभी भी एक्टिव है, ये 3 को चला और अभी भी एक्टिव है, ये 1 को चला और अभी भी एक्टिव है। अब जितना पुराने जाएंगे वो उतने ज्यादा अच्छे एड्स होंगे। क्यों? वो उतने, देखिए एक एड है 11 अक्टूबर से चल रहा है। ठीक है। ये मैंने अच्छा, यहाँ पे मैंने मैन वॉलेट लिखा ना, देखा एम्पली जो वॉलेट, तो वो जैसे मतलब कीवर्ड के हिसाब से आ रहा था, तो वो मैन वॉलेट में शायद भी आएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं पे ये देखे वॉलेट लिखा होगा और कहीं पे मैन लिखा आ रहा होगा कहीं पे कुछ करके, तो भी आ रहा है। लेकिन आपने देख लेना कि इसमें जो वॉलेट्स वाले होंगे ना। अच्छा, अब आप जितने पुराने एड्स होंगे ना, जितने आप नीचे करके जाओगे और आपको एड्स मिलेंगे, जिस तरह ये एक ऐड है, ये ऐड कब चला था, 15 सितंबर को ये वाला ऐड चल रहा है, और आज क्या है 5 दिसंबर। ये तकरीबन सितंबर से अक्टूबर नवंबर, मगर ये 1.5 महीना, ये 2 महीने 20 दिन हो गए हैं, ये मगर समझ लगे कितना, 80 डेज 80-90 डेज हो गए ये वाला ऐड चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि इससे ये वाला ऐड प्रॉफिटेबल है। इस जो है डिस्काउंट ऑफर के लिए ये वाला ऐड प्रॉफिटेबल है, तभी वो पिछले 80-90 दिन से ये वाला ऐड चला रहा है। एक्टिव का मतलब होता है कि वो ऐड जो अभी भी चल रही हो, इस डेट को चला, 15 सितंबर को चला और अभी भी चल रहा है, अभी तक मतलब 15 सितंबर के बाद अभी तक ये ऐड बंद नहीं हुआ, वो एक्टिव ऐड होता है। इनएक्टिव का मतलब जो अभी एक्टिव नहीं है, जो बंद है। ठीक है, ये बेसिक। ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ज्यादा पीछे भी ना जाए, क्योंकि वो कभी कभी होता है कि कब से चल रहे हैं, तो उसके लिए काम करें, आप ट्राई करें थोड़ा
ये शुरू शुरू वाले कुछ देख ले तब भी आपको एक आइडिया हो जाता है। अच्छा, अब यहां से देखने वाली चीज क्या है? पहली बात, एड की टाइप कौन सी काम कर रही है लोगों के लिए। दूसरा, किस तरह का क्रिएटिव काम कर रहा है उनके लिए। सॉरी, दो होगी। तीसरा, कि उनकी क्या प्राइसिंग, उन्होंने किस प्राइस ब्रैकेट में वो चीज बेच रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा वो किस प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हैं। याद रखिए, अगर ये चारों शो हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का को यूज कर रहे हैं। अब वो क्या होती है बेसिकली, आपका ऐड कहाँ पे दिखे कहाँ पे ना दिखे उसे प्लेसमेंट कहते हैं। और जब हम ऐड चला रहे हैं तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये प्लेसमेंट कैसे होती है। तो वो आप यहाँ पे होगा कि फेसबुक का ऐड कहाँ पे चल रहा है। फेसबुक पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ऑडियंस नेटवर्क मतलब ऐसे जैसे गूगल एडसेंस होता है, अगर किसी को आइडिया है, वो उस तरह ऑडियंस नेटवर्क है कि फेसबुक ऐड मल्टीपल वेबसाइट पे है। पाकिस्तान में नहीं है तो लोगों को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस नेटवर्क्स होते हैं। और मैसेंजर, अगर जब याद रखिएगा जब ये चारों शो हो रहे हो ना आपको, इसका मतलब है कि आपका जो ऐड है वो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे चल रहा है। यहाँ पे अगर आप नीचे करोगे, ये देखो, यहाँ पे जस्ट फेसबुक है, इसका मतलब कि वो मैनुअल प्लेसमेंट यूज कर रहा है। ठीक है। और वो उसने बताया कि जस्ट मेरा ऐड फेसबुक पे शायद, इंस्टाग्राम पे या बाकियों पे ऐड मेरा ना आए। इस तरह अगर आप नीचे करो तो मोस्टली वैसे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट आजकल चलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव आ जाता है। लेकिन कई लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये वाला ऐड है, ये जस्ट इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ये ऐड आपका फेसबुक पे नहीं चल रहा, ये जस्ट इंस्टाग्राम पे चल रहा है। ओके, ये चीज देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद अब आपका देखने वाला क्या है कि वो ऐड किस तरह का चला रहा है। क्वेश्चन आंसर एंड में करें ज्यादा बेहतर है। ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात है कि अब के यहाँ पे जो है वो बंदा जो है ऐड जो है वो किस तरह का चला रहा है, मतलब वेबसाइट पे बंदों को लेके जा रहा है, वो मैसेजेस ऐड चला रहा है, वो क्या कर रहा है। इससे आपको आइडिया होता है कि मार्केट पे जो ऐड है वो आपको वेबसाइट पे लेके जाने चाहिए, मैसेजेस कंपेन चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, या वेब प्रोफाइल विजिट के ऐड जो इंस्टाग्राम पे चलते हैं वो। देखिएगा जब यहाँ पे लिंक आ रहा है इसका मतलब है कि उस बंदे ने सेल्स का ऐड चलाया, एड करेक्ट में कि वो बंदा वेबसाइट पे लेके जाके सेल ले रहा है। यहाँ पे भी देखे वेबसाइट पे लेके जाके सेल दे रहा है, इधर भी वेबसाइट पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा था एक ऐड, जैसे अच्छा ये प्ले ये वो ऐप है ना, इसे छोड़े। ये देखें, अब यहाँ पे जा रहे विजिट इंस्टाग्राम, इसका मतलब इस बंदे ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट का ऐड लगाया। इस बंदे ने ना मैसेज का ऐड लगाया हुआ है, ना ही इस बंदे ने लगाया हुआ है अपना पर सेल का ऐड। और ये ही अगर आप जो लोग विदाउट वेबसाइट अपने ऐड चलाना चाहते हैं सेल्स के, जिसने आज एक क्वेश्चन पूछा था ग्रुप के अंदर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसका जवाब ये है कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट का बजट नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाओ। फेसबुक पे नहीं चलाने, सिर्फ इंस्टाग्राम, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ। और ऐड का जो ऑब्जेक्टिव रखना है आपने वो इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू चलाओ। आप ऐड मैनेजर बेशक ना चलाओ, इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू चलाओ। वैसे अब तो ऑप्शन आ गया, आप ऐड मैनेजर के थ्रू भी चला सकते हो, लेकिन आप ऐप के थ्रू भी चला लो तो कोई मसला नहीं है। ऐप के थ्रू ऐड चलाओ। ऐड का ऑब्जेक्टिव रखो प्रोफाइल विजिट का, जो हमारी क्लास होगी ना उसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन एक बेसिक जगह कोई भी स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ये है कि आपने मैसेज का ऐड नहीं चलाना, आपने प्रोफाइल विजिट का ऐड चलाना है और इंस्टाग्राम पे चलाना है। ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब बात आती है कि सर यहाँ पे तो लिंक कोई नहीं आ रहा, ये देख रहे हैं, लिंक कोई भी नहीं आ रहा, ये बेसिकली वीडियो व्यूज की है। ठीक है, ये बेसिकली वीडियो व्यूज ऑब्जेक्टिव के ऐड है कि इसमें कोई लिंक नहीं है, उन्होंने अपनी पोस्ट को प्रमोट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये भी पोस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, काफी अरसे से पोस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन क्या है। अच्छा ये देखिए सर, ये एक ऐड है आपका चला है 13 अगस्त, कितने महीने तक, 5 महीने होने वाले होंगे, और ये चल रहा है। इसका मतलब कि आप आपके लिए ये वाला ऐड ज्यादा इफेक्टिव, अगर आप इस वाले ऐड को देखो, वो किस तरह की सर्विसेज वो प्राइसिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह का उनका ऐड क्रिएटिव है, आप इसी को उठाओ और अपने वॉलेट के लिए यूज करें। ओके, इस तरह के क्रिएटिव और टेक्निक को यूज करें। ठीक है, इस तरह आपके सामने क्या आ गया, कुछ बातें आई। पहला, अच्छा ये देखिए कि उसके लिए काम क्या कर रहा है, कैरोसेल काम कर रहा है। ऐड की टाइप, और फेसबुक में ना मल्टीपल ऐड टाइप्स होती हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ फेसबुक ऐड क्रिएटिव टाइप, यहाँ पे ये आ गया। अच्छा जी, अब कैनवास इतना यूज नहीं होता, पहले ये वाले जो स्लाइड शो भी इतना यूज होता है, ये ज्यादा मैं आपको बताता हूँ। एक ऐड टाइप है कैरोसल, ठीक है, एक ऐड टाइप है सिंगल इमेज, और एक ऐड टाइप है आपकी सिंगल वीडियो, और एक उसके अंदर आता होता है कैटलॉग, वो जहां पे भी मेंशन नहीं है मैं वो आपको बता दूँ।
अब कैरोसल बेसिकली क्या होता है, जो ये है ना, ये कैरोसल है, मतलब ये एक्ट टाइम, ये देख रहे हैं मल्टीपल, एक स्लाइड शो टाइप बना हुआ है, उसके अंदर मल्टीपल एड आ रहे हैं, सब स्लाइडर बना हुआ है, ये एक कैरोसल एड, मतलब एक्ट। अच्छा, ये सिर्फ पिक्चर का नहीं होता, कि वीडियो का भी हो सकता है। आप मल्टीपल, अच्छा कैरोसल के अंदर आप मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट्स या 10 इमेजेस, तो 10 वीडियोस डाल सकते हो एट ए टाइम। ठीक है, ये आपका कैरोसल है, या कोई कैरोसल कहता है, जो मर्जी प्रोनाउंसिएशन करे, समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये आपका कैरोसल ऐड है। ये आई वॉश माई वाइफ, ये आपका क्या है, ये आपका है क्या कहते हैं, वीडियो ऐड है आपका, ये वाला, क्योंकि वीडियो चल रही है, सिंगल वीडियो जिसे कहते हैं, ये वाला सिंगल वीडियो। अच्छा, अब जहां पे जस्ट इमेज होगी ना, जैसा ये वाला है, ये है जस्ट इमेज, इसे कहते हैं सिंगल इमेज ऐड। ठीक है, ये आपकी मल्टीपल क्रिएटिव टाइप्स होती है। अच्छा, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो ऐड है वो ऐड टाइप, जो इंस्टॉल नाउ जी लिखा हुआ है वो ऐप है, वो बेसिकली लोग वो अपनी ये लिखा हुआ है ना, ये भी देखा ना, प्ले डॉट गूगल का है। ये बेसिकली ये पर ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, कोई ना कोई रीडिंग ऐप होगी, इधर पॉकेट एफएम है, ये ऐप को प्रमोट किया जा रहा है, तभी इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन होता है कि गूगल प्ले, गूगल वो जो है प्ले स्टोर का लिंक डाला हुआ है इन्होंने, ये ऐप के ऐड, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता लगेगा कि लोगों के लिए ज्यादातर क्या काम कर रहा है, उस नीश के अंदर क्या कर रहा है। एक तो वॉलेट्स के नीश में एक बात करूं, कैरोसल ऐड काम कर रहा है, और काम कर रहा है कि लोग वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक प्लेसमेंट उस बंदे ने यूज की हुई है। ओके, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सारी चीजें, इस तरह आपको पता लग गया कि फॉर द स्टार्ट आपको किस तरह की ऐड के लिए और सारा कुछ जाना चाहिए। ओके। अच्छा, अब अगली बात आती है कि आपका ऐड आपने कौन से इंटरेस्ट को दिखाना है, किन लोगों को आपका ऐड दिखाना है, आपको ये भी नहीं पता। तो आपने बेसिक सबसे इजी वे जो है ना, इजी वे जो मैं आपको बताता हूँ, आपने बेसिकली, मेरा पेज है, मैं जरा मेरी प्रोफाइल ओपन कर लूँ। ठीक है, ये। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, सर्च पे जाना है, और जहां पे आपने मैन वॉलेट, इसमें मैंने बात है कि मैं मैन वॉलेट को देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने मैन वॉलेट सर्च किया, एक लोड हो रहा है, आई थिंक थोड़ा नेट स्लो हो गया, जैसे देखिए मैन वॉलेट मैंने सर्च किया, मैंने थोड़ी सी एक्टिविटी की, मैंने कोई पोस्ट वगैरह देख ली। ओके, फेसबुक को बेसिकली हमने ये ट्रिगर करना है, फेसबुक के एल्गोरिदम को, कि मैं इस टाइम वो उसके अंदर हूँ, क्या कहते हैं, मेंस वॉलेट में इंटरेस्ट कर, तो मुझे मेंस वॉलेट खरीदने हैं। ठीक है, या फिर मैं इतना कर लेता हूँ, वॉलेट फॉर मैन एक्स वैली, मतलब आपने कुछ सर्चेस करनी है। ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 15-20 मिनट लग जाते हैं आपको ना ये करने में। लेकिन इससे होगा क्या, आपका फेसबुक ये समझेगा कि आप जो हो इस टाइम मेंस वॉलेट में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो फिर जब अपनी फेसबुक, या बेसिकली फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों के लिए है, मैं जब फेसबुक बता रहा हूँ, सेम आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च करोगे तो सेम टेक्निक ही होगी। उसके थोड़ी देर बाद देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि टाइम लगता है, तो मैं भी फॉरन क्लास में तो नहीं बता सकता कि रियल में, लेकिन इस तरह हो जाएगा। तो आपको कुछ देर बाद देखो, यहाँ पे आपको मेंस वॉलेट के ही एड शो होने लग जाएंगे, बेशक इंस्टाग्राम हो, बेशक वो हो फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे शो होने लग गए। अब आप ये चाहते हो कि आपको पता लगे कि आपके कंपेटिटर्स कौन से इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं, जैसा ये जीरो लाइफ स्टाइल है, मैं चाहता हूँ कि ये कौन से इंटरेस्ट यूज कर रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट बने हुए हैं, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, वाई एम आई सीइंग दिस एड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए उसके बारे में डिटेल आ रही होगी, देखिए इसका आ रहा है, ये देखिए एडवर्टाइजर चॉइसेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ना आपके सामने क्या आ रहा है, देखिए सेट द जेंडर मेल एंड एज 18 ओल्ड, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट मेल को टारगेट कर रहे हैं, 18 और 18+ लोगों को। ठीक है, वुमेन को ये लोग टारगेट नहीं कर रहे, और उनकी लोकेशन पाकिस्तान होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कोई और एक्टिविटी या कोई और डिटेल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग ओपन टारगेटिंग कर रहे हैं। अब ओपन टारगेटिंग क्या होती है बेसिकली, हम फेसबुक को कोई इंटरेस्ट, कोई बिहेवियर, कोई डेमोग्राफिक नहीं बताते। हम फेसबुक को कहते हैं कि हमें जस्ट एग्जांपल ऐड जस्ट मेंस को दिखाना है, 18+ को दिखाना है। अब आप डिसाइड करो, फेसबुक को एल्गोरिथम को कहते हैं कि यार आप डिसाइड करो कि हमारा ऐड किन लोगों को जाना चाहिए, कि आप हमारे में कस्टमर ढूंढ के दो। ठीक है, दिस आल्सो गुड वे टू स्टार्ट, लेकिन ये 99% एडवर्टाइजर कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो गलत है। ठीक है, क्यों, आपको फेसबुक को कोई ना कोई डायरेक्शन देनी चाहिए, ताकि आपका फेसबुक उस हिसाब से लर्न बेहतर कर सकता है। ओपन टारगेट में कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आ जाते हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं होते, स्केलेबिलिटी में बड़ा मसला आएगा।
ठीक है। अच्छा, अब ये बात करते हैं सर ये तो जीरो है, बड़ा इनके ऐड चल रहे हैं तो ये कैसे गलत हो सकते हैं, मेरे भाई डजेंट मैटर, उनके पास डाटा है, उन्होंने डाटा की बेस पे मैं भी उनके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा जो मैं आपको कोर्स में चीजें सिखा रहा हूँ उसमें आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, मैं जो कह रहा हूँ वो 100% नहीं है मैंने, तो आप कुछ चेंजेस उसमें अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐड चलाओगे तो 100% वो चीजें नहीं होंगी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, 5-10% का मार्जिन रखना है अपने माइंड में। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेने के लिए ओपन ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं 99% ओपन काम इतना इफेक्टिव नहीं करता जितने इंटरेस्ट बेस्ड ज्यादा चीजें काम करती है, लेकिन हम ओपन भी टेस्ट करते हैं तो फाइंड आउट कि मे भी हमारे लिए काम कर जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा नीचे जाए, अगर हम मे भी कोई और पोस्ट हमारे पास ऐड आ जाए, जिस तरह ये है, देखो ये हमजा अली का एक ऐड आ गया। अब हम देखते हैं कि हमजा अली किस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाना चाहता है। ये देखिए, अब इस बंदे ने भी ओपन टारगेटिंग यहाँ पे की हुई है, और दिस इज नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट। क्यों? देखो जब आप स्केल करोगे ना आपको बहुत ज्यादा मसला आएगा स्केल करने में, क्योंकि जब स्केल करोगे आप अग्रेसिव स्केलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बड़ा मसला आएगा अग्रेसिव स्केलिंग करने के। ओके, तो दिस इज द इशू जो आपको ओपन टारगेटिंग से मैं रिक्वायर्ड कहता हूँ कि अब लो ना करो। तभी मैं कोई ढूंढता हूँ कि ऐसा इंटर ऐड आएगा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर 99% ऐड वैसे ही वो चल रहे हैं, ओपन टारगेटिंग वाले चल रहे हैं, जो मैं नहीं समझता कि वो ठीक है। इनका देखते हैं, ये देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, ओपन टारगेटिंग, लेकिन साथ इन्होंने एक चीज फिक्स कर दी है कि मेरा हमारा फेसबुक जो है ऐड उन्हीं लोगों को शो हो जिनकी फेसबुक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, उर्दू वालों जिनकी उर्दू में, जो आपको पता है लोग उर्दू में भी, जो गांव वाले लोग हैं ज्यादातर वो यूज करते हैं उर्दू के अंदर फेसबुक, क्योंकि वो अपनी उनके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी होती है, तो इस तरह। लेकिन इन्होंने क्या किया, जस्ट यूएस यूके इंग्लिश वाले लोगों को ही शो हो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे एक जो नई चीज आई है फेसबुक के अंदर वो है एडवांटेज कंपेन्स होती हैं, वो फेसबुक का एआई बेस्ड कंपेन्स है। ये भी पॉसिबिलिटी जो ओपन चला रहे हैं जिस तरह ये है, जो ऊपर वाले भी है, ये पॉसिबिलिटी है जिनके ऊपर कुछ भी और शो नहीं होता, वो ये पॉसिबिलिटी है कि वो एडवांटेज कंपेन चला रहे हैं, वो फेसबुक की एआई को यूज करते हुए अपने एड्स चला रहे हैं। मैं वो भी आप लोगों को कहूंगा कैसे चलाते हैं, उसकी भी हमेशा एक कंपेन शुरू में बनाते हैं, जो हमारी पहली कंपेन है वो उसी की बनती होती है। मैं एक दफा और 3 दफा सर्च करता हूँ ये में भी कोई ऐड हमारे पास शो होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट भी होता है, ताकि आपको वो चीज असल में समझ आ जाए कि लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कौन से यूज कर रहे हैं। हम्म। यहाँ पे देखते हैं कुछ आए इधर। अ, बिलाल आपको बिलाल कहने की मेरी स्क्रीन उन्हें लैग हो रही है क्या, किसी और को भी मेरी स्क्रीन लैग होने का इशू आ रहा है? मुझे बता दें जरा एक दफा, या बाकियों को अगर सही आ रही तो मे बी बिलाल आपका इशू है, कोई मुझे बता देगा अगर किसी को। ओके, स्क्रीन सही है बिलाल, ये आपकी तरफ से इशू है, आप अपना देख लो, वो आपके वहाँ भी इशू है। अच्छा, आप कह रहे हो शूज सर्च करूं मैं आ जाएगा? हम्म। कोई भी नहीं आ रहा। वैसे ज्यादातर ये मोबाइल पे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वैसे मोबाइल पे ज्यादा ऐड शो होते हैं कि वो फेसबुक उस पे ज्यादा शो कराता है। यहाँ पे ये बेसिकली ये देखा ना स्पॉन्सर नहीं लिखा होता, इसका मतलब ये पोस्ट है ना कि ऐड। दोबारा फेसबुक पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कुछ आता है। जैसा ये एक अब हसलर्स आ रहे हैं, इनका देख लेते हैं, मे बी इन्होंने कोई इंटरेस्ट डाला हो। ओपन टारगेटिंग कर रहे हैं ये भी। अच्छा अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एज को बस फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे देखो, एक तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अपना ऐड चला रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ऐड चल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और इवन के यहाँ पे देखो तो उन्होंने एज को सेट किया हुआ है कि 18 to 40, उन्होंने 18 to 65 प्लस नहीं किया हुआ। इस तरह आपके सामने डाटा आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और अगर आता है, सेकंड, इसका जलबरी का देखते हैं, जलबरी वाले कोई यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वही। हम्म। ये वैसे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मार्केट का है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है
देखने के लिए कि यार के इंटरेस्ट, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के नहीं मिलते। ओपन टारगेटिंग ये भी। जी टाइम लगता है, ठीक है। टाइम लगता है जिस तरह की मैं सर्च करूँ वो आने में, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई भी आ जाए और उसका हम लोग इंटरेस्ट निकाल लें, ताकि आप लोगों को एक चीज रियल में शो करा दो कि असल में इंटरेस्ट आपको इस तरह नजर आता है। क्योंकि अभी तक जितने भी ऐड आ रहे हैं वो आ रहे हैं ओपन टारगेटिंग या एडवांटेज कैंपेन वाले, तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा। तो मैं वही को देख रहा हूँ कि अगर कोई इंटरेस्ट वाला आ जाए, ताकि एक्चुअल हमें वो ज्यादा, जो सही तरीके से ऐड चला रहा होगा ना, याद रखिएगा वो इंटरेस्ट बेस्ड चलाएगा। ये शुक्र है इन्होंने फाइनली एक इंटरेस्ट वाला आ गया। देखो, इन्होंने, अब ये भी एक गलती है वैसे, मल्टीपल इंटरेस्ट आना भी गलती है, लेकिन देखो ये एक ऐड आ रहा है एग्जांपल के लिए, ये हमारा कंपेटिटर है। आप मतलब कि जो बाहर के स्टडी वीजा लगाते हैं ना, जो उनके लिए आप ऐड चला रहे थे, और ये आपका आईडीपी एजुकेशन आपका वो है, कंपेटिटर है। आप लोगों ने क्या करना, सिंपली वाई एम सिंह दिस ऐड जाना है, एडवर्टाइजर चॉइसेस पे जाना है। देखो एक तो उनकी एज ग्रुप उन्होंने क्या लगा, 18 to 38 उन्होंने एज ग्रुप रखा है। प्राइमरी लोकेशन अंडोरा, पता नहीं ये क्या है, ये ग्लिच होगा, लेकिन मेन चीज जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये है कि शोन इंटरेस्ट इन हायर एजुकेशन है। अगर जहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो वो सारे इंटरेस्ट आ रहे हैं, ये सारे इंटरेस्ट है, ठीक है। ये सारे इंटरेस्ट हैं जो आपका कंपेटिटर यूज कर रहा है। आप क्या करो, इन सबको कॉपी कर लो, एक नोट बनाओ। आप लोगों ने फिर करना क्या है, आप लोगों ने एक शीट बनानी, ठीक है। याद रखिएगा शीट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको फ्यूचर में बड़ी हेल्प करेगी। आपने यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इससे कर दो, इस तरह या इस तरह कर लो, कंपेटिटर्स इंटरेस्ट, ठीक है। आप इसका एक कॉलम बना लो। अच्छा, एक यूज नो यूज, मतलब कि मैं बताता हूँ कि भाई आप अपना एक कॉलम बना लो आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके आगे लिख दो सीपीएम, ठीक है। उसने आपको कितना सीपीएम दिया, कितनी सेल दी, नहीं यहाँ पे लिखो एड स्पेंड कॉस्ट पर सेल। यार यहाँ पे सेल आएगा, फिर आएगा कॉस्ट पर सेल। इस तरह की आपने ना एक शीट बना लेनी है अपने पास। इसे थोड़ा सा हम लोग वो कर देते हैं, प्यारा सा बना लेते हैं थोड़ा, इस तरह हो जाएगा। इसे बोल्ड करके हम इस तरह कर देते हैं, और मैं इसे कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ ये। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन सबको कॉपी करते जाना। इतना हायर एजुकेशन है, इसे यहाँ पे डाल दो, ठीक है। मास्टर डिग्री है, इसे यहाँ पे डाल दो। स्कॉलरशिप, इसे आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इस तरह आपने क्या करना है, सारे भी जितने, अब देखिएगा, अच्छा आपने एक कंपैरेटर का नहीं देखना, आपने चार पांच कंपैरेटर्स को देखना है, ठीक है। और उनके इंटरेस्ट आपने निकालने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉलम भी आएगा, मल्टीपल, मतलब मल्टीपल यूज्ड। अच्छा, अब बेसिकली अब आप लोगों ने इस तरह करना क्या, जब आप लोगों के सामने चार पांच टाइम, पांच छह भी कर लें तो ठीक है, तो आपके सामने आ जाएंगे। आपने सबके लिख लेना इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख लेने, और जहाँ पे लिखा है ना मल्टीपल यूज्ड, अगर ये हायर एजुकेशन आपने तीन चार लोगों को किया और उसमें से दो तीन लोगों ने यही इंटरेस्ट यूज किया था, तो आप इसके आगे लिख दो यस, कि ये मल्टीपल टाइम यूज हुआ है। मतलब कोई ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिव इंटरेस्ट भी हो सकता है, यही याद रखिएगा। जो लोग इंटरेस्ट ज्यादा लोग यूज करते हैं ऐसा इंटरेस्ट, वो कंपैरेटिव भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस पर ज्यादा लोग ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आ जाएगा यूज नो यूज के। अच्छा, ये बेसिकली आपके लिए है। जब आप ये वाले इंटरेस्ट को यूज कर लो तो लिख लो यूज्ड, तो ये वाला इंटरेस्ट मैंने यूज कर लिए। अब ये सीपीएम, ये एक बात की बात है, हम इसी शीट को बाद में लेके चलेंगे। ये मैं शीट लिख रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा कि उसकी शीट क्या हो, क्लास टू शीट आगे जो जो क्लास होगी वो मेंशन कर दूंगा, कि उसका सीपीएम क्या आया, एड स्पेंड क्या हुआ, ये हम जब बाद में करेंगे तो उस पर आएगा। लेकिन इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, ये भी बात की बात है, आप लोगों ने क्या करना है, सारे यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेने, सारे जितने भी होंगे, 7 हो 10 हो 12 हो, डजेंट मैटर। हाँ, अगर मोस्टली आपके कंपेटिटर ओपन टारगेटिंग करें वो भी आपने लिखना है,
कि वो ओपन, अच्छा आप वो ओपन टारगेटिंग जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसे आप लिख दो ओपन टारगेटिंग। इस तरह करके आप लिख दो कि, और अगर वो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं ओपन टारगेटिंग को, आप कर दो यस कि ओपन टारगेटिंग मेरा जो है मोस्टली कंपेटिटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह आपके सामने क्या आ जाएगा, अब आपके सामने एड्स आ गए, ठीक है, और आपके सामने इंटरेस्ट आ गए जो आपका कंपेटिटर यूज कर रहा है। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं देखना आपने अपने कंपेटिटर्स के अंदर, सिर्फ ये आपने नहीं देखना, आपने ये भी देखना है कि वो कैप्शंस किस तरह की उसने, देखो बड़ी कैप्शन यूज कर रहा है, वन लाइनर कैप्शन यूज कर रहा है, किस तरह के कैप्शन यूज कर रहा है। अच्छा, अब जहां पे मैंने पहले आप लोगों को सिखाया था चैट जीपीटी से इंटरेस्ट निकाला, जिन्होंने मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए होंगे, उन्हें मैंने दिखाया था चैट जीपीटी से इंटरेस्ट लेना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चैट जीपीटी का जो डाटा है ना, वो 2021 या पता नहीं 22 तक का वो उसके ऊपर डाटा है। और फेसबुक ने इन पिछले 5-6 महीनों में बहुत ज्यादा चेंजेस करके काफी ज्यादा इंटरेस्ट है जो हटा दिए हैं। तो दिस इज द ओनली वे राइट नाउ जो आप लोग यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज करो और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। चैट जीपीटी से और गूगल से और करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो अगर वेबसाइट आ रही है, गूगल पे क्या वेबसाइट आ रही है, तो क्या मतलब वेबसाइट ने डाटा 4 महीने पहले अपलोड किया हो और वो इंटरेस्ट भी बनाओ। तो रियल टाइम इंटरेस्ट निकालने का दिस इज द ओनली वे टू फाइंड आउट कि क्या वो इंटरेस्ट वाकई में फेसबुक पे अवेलेबल भी है कि नहीं। ठीक है। इस तरह देखेंगे काफी ज्यादा, अगर कोई और देख लेते हैं जस्ट फॉर द आइडिया, कोई ऐड आ जाए अगर, इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये ऐड ही मैं चला रहा हूँ, एडवांटेज कैंपेन का। इसका देख लेते हैं। ये देखें, इन्होंने अपने जितना इंटरेस्ट रखे हुए हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग, ब्यूटी, पर्सनल केयर, स्किन केयर। अगर इसका कोई आपका आप एग्जाम्पल, आप फेस वॉश या कॉस्मेटिक में जा रहे हो, तो दिस इज, आप इस तरह एक इंटरेस्ट निकाल सकते हो ना, कि आप इसके इंटरेस्ट निकालो और इन्हीं को ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह आपके पास सब कुछ आ जाएगा। मैं बेसिकली जब फेसबुक ऐड चलाते हो ना, और सेटअप करने करने से पहले आपके सामने ये सब कुछ होना चाहिए, ऐड जिसके ऊपर आपने ऐड चलाना है, और आपके पास आते हैं इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है। ये सब कुछ आपके पास हो गया, उसके बाद में आपने ऐड वगैरह चलाना है और वो सारा कुछ करना है। अच्छा, अब हम लोग करते हैं क्यूए, क्योंकि ये बेसिकली छोटा छोटा था, लेकिन ये जरूरी है सब कुछ करने के लिए ना। इसके बाद हम लोग करेंगे कि सेटअप वगैरह कैसे करते हैं सारा कुछ। अब मैं आप लोगों का माइक आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोग को जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, हैंड रेज वगैरह करके भी। जो मैंने आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। जो आप लोग मुझसे अभी चैट में क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे, वो मुझसे अब आप माइक पे भी कर सकते हो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे बताइए, जो ओपन ब्रॉड ऐड है, ये स्टार्टिंग में कितनी देर तक चलाना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी यहाँ पे पाकिस्तान में ना ब्रॉड ऐड को ही टारगेट करती है, हम्म। ताकि फेसबुक जो है वो खुद ब खुद ना उस खुद ब खुद डिसाइड करे कि हमारा ऐड किन लोगों को दिखाना चाहिए। एआई सिस्टम बेस होंगे इम्प्लीमेंट हो चुका सी। हम्म। तो अच्छा, ये ये चीज़ें आप हैं। तो देखो जब तक प्रॉफिटेबल है चला लो, लेकिन बाकी वैसे मेरी एक स्ट्रेटजी है जो मैं भी आप लोगों को भी फ्यूचर कोर्सेज में लेक्चर में शेयर करूंगा। उस स्ट्रेटजी को बेसिकली आप फॉलो करो, वो ज्यादा बेहतर है आपको। वैसे कि नॉर्मली एक एड सेट टेस्टिंग फेज में 3 दिन चलता है, उसके बाद जब तक सेल देते रहे मुझे यूज करते रहते हैं। सही है। जी। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था, वो जो वॉलेट का आप कह रहे थे ना, वो आप ऐड लाइब्रेरी से मुझे आके किसी की भी ऐड निकाल के ना जो वॉलेट पे चल रही है, हम्म। तो वो आप ले आए, तो उसमें आप इंटरेस्ट शो करवाएं। नहीं वो हो, फिर इजी देखो एड होगा। लाइब्रेरी पे इंटरेस्ट शो नहीं होते, एड इंटरेस्ट शो होते हैं जस्ट फेसबुक के ऊपर ही, एड लाइब्रेरी पे इंटरेस्ट शो नहीं होते। होते तो मैं आपको यानी वही करके दिखा देता। उससे ना पेज का पता लग गया ना कि ये वाला पेज इस पेज पे है। उस पेज को आप जो है ओपन कर ले हो फेसबुक इधर। देखो बात सुनो, पेज को ओपन कर ले वो, आप ऐसे में मेरी बात समझे नहीं हो। इंटरेस्ट आपको तभी पता लगते हैं जब आपको वो ऐड आपकी न्यूज फीड में आता है। ठीक है। जब तक ऐड आपकी सही न्यूज है। फीड में नहीं आएगा वो आपको इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है। आप एक पेज के हम्म, सारे ऐड तो देख सकते हो, ठीक है, वो कौन से इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं वो नहीं देख सकते। ठीक है। सही है। जी। बिलाल, आप काफी क्वेश्चन पूछ रहे थे चैट में, जरा अब आप पूछो क्वेश्चन अपने। सर आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ही कम लोग ऐड लगा रहे हो? मिसाल है कि, मिसाल मैं देता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ लेदर के प्रोडक्ट्स की,
मैं यहाँ के लोकल शॉप वाले जो लोग हैं, जो इनकी शॉप्स हैं, जो बेचते हैं, उनको टारगेट करना चाहता हूँ। अब वहाँ पे तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो उस हम्म। सूरत में मैं क्या करूँगा? अगर कोई ऐसा सर्विस बेस्ड बिजनेस है मेरा, या कोई इस तरह का प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ। देखो कम लोग भी कर रहे हैं लेकिन उनके ऐड तो है, आते हैं ना। ठीक है, बेशक कम लोग हैं, ऐड तो चला रहे हैं वो। ऐड चला रहे हो तो आपको ऐड लाइब्रेरी से भी ऐड मिल जाएगा, और उनका ऐड आपके न्यूज फीड में भी शो होने लग जाएगा। हम्म। तो अच्छा, कंपटीशन मैं कम अब होता तो लोगों। मसला ही नहीं है, देखो कंपटीशन कम हो ज्यादा हो मसला कोई नहीं है। बस ये हम्म। होना था कम से कम अच्छा एक ऐड उनका चल रहा होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, किसी एक नीश का कोई एक ऐड तो कम से कम चल रहा होना चाहिए। हम्म। अच्छा, मैं अब लोगों से यानी कि सर्विस ना बेच रहा था, ठीक है। अब मैंने मिसाल मैं ना सऊदीया में लगानी थी, ठीक है। हम्म। अब वहां मैंने देखे तो वहां पे कोई इतनी खास एड शो नहीं हुई, ठीक है। हम्म। तो उसका इंटरेस्ट मैं मतलब कि अब मुझे क्या पता है कि इस इंटरेस्ट से मेरा आएगा, मैं कुछ 3-4 कैंपेन्स बनाऊं पहले, ठीक है। हम्म। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सीखा हुआ है, तो कुछ मार्केटर्स कह रहे थे कि आप एक एक इंटरेस्ट लो, उसकी 5-6 कैंपेन्स बना लो, 6 इंटरेस्ट की 6 कैंपेन्स बना लो, उसमें हम्म। से देखो किस इंटरेस्ट में कितने आपको सेल्स आई हैं, जो भी आपकी तो ये कन्वर्जन आई हैं, उसमें स्ट्रेटजी से आप। पेन की नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये बेसिकली मेरी स्ट्रेटजी एडसेट के लेवल की होती है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ये कैसे करना है, होता यही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके है, होगा यही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर वैसे पूछूं सर जी, अगर कोई हमें नहीं मिलता कि या कोई ऐड नहीं लगाई हुई, मिसाल है, उस सूरत में हम क्या करें? मिसाल दे रहा हूँ, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी हो बिजनेस है सकती है कि जो हमें देख नहीं ये मिल। कि एक तो ये कि वो प्रोडक्ट उस मार्केट में बिक नहीं रहा हो, पहला। दूसरा कि वो प्रोडक्ट ऐसा जो ठीक अभी है। तक मार्केट में आया नहीं है और आपके पास सबसे बेस्ट चांस है उस चीज को बेचने का। उस टाइम बेस्ट में यही हम्म। है कि आप उस प्रोडक्ट के 3 दिन की कंपेन चलाओ, अपनी तरह से टेस्टिंग करके हम्म। ना, किसी और कंट्री से निकाल के इंटरेस्ट हम्म। वगैरह करके जो जेनेरिक आपके माइंड में आता है वो करो। इंटरेस्ट चला दो, आप सॉरी कंपेन चला दो, हम्म। और देखो कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा आपकी अब्दुल्ला, जो आपने सबसे पहले रेज हैंड किया था, अब्दुल्ला आप क्वेश्चन पूछ ले अपना अनम्यूट अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि अभी ना फ़िलहाल मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, तो जो टारगेटिंग है वो मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स की करूं, या फिर अगर कोल्ड आउटरीच के लिए मैंने चेक करना है, तो पहले मैं चेक करूं कि डिजिटल मार्केटिंग जो और एजेंसीज हैं वो कहाँ किस बंदों को टारगेट कर रही हैं। मुझे कोल्ड आउटरीच में थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो वो मुझे बता दीजिएगा कि किस चीज़ को मैं टारगेट करूं। देखो वही बात है, कंपेटिटर तो देखो कंपेटिटर के आकार है, और ट्राई करो कि वो देखो जो बड़ा कंपेटिटर है, क्योंकि वो उसने काफी चीजें टेस्ट कर ली होती हैं। छोटे छोटे कंपेटिटर को ना देखो कि वो खुद टेस्टिंग फेज में होते हैं, उन्हें देखो जो बड़े हैं या पुराने हैं। ओके। जी। तो आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो बाकी हैं उनको चेक करूं कि वो क्या टारगेटिंग कर रहे हैं। देखो मैंने आप उन लोगों को तरीका बता दिया ना, बेशक जी। जो मर्जी सर्विस है ये तरीका अप्लाई करो, आपको उसमें रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। ओके सर। ठीक है, अब्दुल राफे अब आपका हैंड रेज हुआ, आप बता, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब्दुल राफे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये पूछना था कि हम एक जो अपना ऐड बनाते हैं उसके अंदर हम मैक्सिमम कितने इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितने इंटरेस्ट ऐड करेंगे उतने नैरो डाउन होती जाती है ये हमारी। नहीं ऐसा नहीं होता, उतनी ब्रॉड होती जाती है, हम लोग एक एड सेट में एक ही इंटरेस्ट यूज करते हैं, ये स्ट्रेटजी की बात है। ये फिर फ्यूचर में होगा, मैंने इससे पहले बताया था कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड बात करो ना, तो है ये स्ट्रेटजी आप पूछ रहे हो, ये हमारी एक क्लास अगली होनी है हमारी कनेक्टिविटी के ऊपर, उसके बाद जो हम ऐड चलाएंगे उसके ऊपर आएगी। तो ये वैसे बता दूं कि एक एड सेट पे एक ही इंटरेस्ट यूज होता है। जी टेस्टिंग ठीक के है लिए सर। बात करो, स्केलिंग में मल्टीपल यूज कर सकती है। ओके सर। जी, दानिश आप पूछ ले अपना क्वेश्चन आप। हेलो दानिश, आपकी बात नहीं आ रही। बिलाल सर या वो सर आपसे मुझसे ये पूछना था कि आपने कहा ऑटो प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट, तो आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, पूछो आप। हेलो, जी जी आवाज आ रही है आप। आवाज आ रही है? ये पूछ जी मुझे ये पूछना था कि ना, ऑटो प्लेसमेंट या मैनुअल प्लेसमेंट, जैसे कि एक इंस्टाग्राम स्टोर है जो जैसे आजकल चलते हैं कि फेसबुक पे पेजेस नहीं बनाते, सिर्फ इंस्टा पे बना लेते हैं, हम्म। तो उस पे ऑटो प्लेसमेंट में जाए या मैनुअल प्लेसमेंट में जाए? इंस्टा पे दिखाएं, या अगर वेबसाइट नहीं है आपकी तो हम्म। आप मैनुअल में दिखाएं, या तो फिर सिर्फ ये इंस्टा पे, या ऑटो दे दें फेसबुक? बात सुनिए, यही मैंने भी चीज आप लोगों को बताई है जब मैं कर रहा था, कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो जस्ट इंस्टाग्राम पे बनाओ और प्रोफाइल विजिट का बनाओ, और जस्ट इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू बनाओ। जब आप ऐप के थ्रू ऐड बनाओगे तो उसमें प्लेसमेंट का ऑप्शन ही नहीं आता, वो वैसे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होता और है, लेकिन ओनली ऑन द इंस्टाग्राम होती है, वो ऐड आपको फेसबुक पे शो नहीं होता।
अगर करें तो फेस जैसे इंस्टा ही पेज है आपका, और फेसबुक पे भी करें या और ऑटो दे दें फेसबुक को, तो वो देखो ऐड प्रॉफिटेबल जब जाएगा आप या हाँ, आपके एक्सपीरियंस से क्या? देखो फिर पहली बार फेसबुक का रिजल्ट नहीं आएगा। फेसबुक से जस्ट सेल्स का रिजल्ट आता है, वेबसाइट का वैसे कोई रिजल्ट नहीं आता पहला। दूसरा ये है कि जब आप इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू ऐड चलाते हो ना, वो ऐड कभी भी फेसबुक पे शो नहीं होता, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही शो होता है जब आप इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू ऐड चलाते हो। जी, मगर अब तो ऑप्शन आ गया ना कि विजिट प्रोफाइल का एड ये आ मैनेजर में, गया तो पर अब तो चला सकते हैं ना उधर से। आगे जब वही मतलब जब ये लेक्चर देखो, अब बात वही है ना कि मैंने जिस तरह पहले भी समझाया था कि ये आप लेक्चर से रिलेटेड बात करो, इसका हमारा अलग लेक्चर होगा। मैं डिटेल में बता दूंगा। आई नो आपके ये क्वेश्चन नहीं होगा, आपने किसी स्पेसिफिक चीज के लिए कोर्स लिया होगा, लेकिन वो लेक्चर का आप वेट कर लो। नहीं, ये लेक्चर है उसमें मैं बता दूंगा। अभी आपने अभी आपने प्लेसमेंट का ही समझाया ना, तो मैं इसका उसी का ही बता रहा हूँ, जैसे कि अब समझाएंगे, मिसाल के तौर पर अब हमारे पास। बात सुनो, मैंने प्लेसमेंट का भी समझाया नहीं, मैंने बताया है कि आप जब कंपेटर एनालिसिस करोगे तो देखोगे कि कंपेटर कौन सा प्लेसमेंट यूज कर रहा है। अभी हम उस पर आए नहीं है अभी तक, है ना, जैसे एक बात, क्योंकि एक चीज सामने थी तो एनालिसिस में वो चीज जरूरी होती है ना। मैंने उस सेंस में मैंने बताया था आपको, ठीक है। बाकी इसी के ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर होगा, डिटेल लेक्चर होगा, वो आप देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन का इंशाल्लाह उससे आपको ना आंसर मिल जाएगी। अच्छा अवैस, ठीक है, आप अपना क्वेश्चन थैंक पूछ यू। लो। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। जैसे कि आपने ये इन एक भाई को बताया था ना कि ये के ना बड़े कॉम्पिटिटर का है ना ऐड निकालेगा ना, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि है ना बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? हम्म। देखो अब बात सुनो, देखो ये चीज तो लॉजिकल है ना कि आप वो तो अब आपकी अपनी रिसर्च है। आप देखो ऐसी जो बात है कि पाकिस्तान में बात करें, वॉलेट्स में बात करो, एक हब ब्रांड जो HUB, वो एक बड़ा ब्रांड है। वॉलेट की बात करें, क्लोथिंग में बात करो, आउटफिटर बड़ा है। अ, इस तरह देखो ना, ये तो लॉजिकल थिंकिंग अपनी रिसर्च है। आपको पता लग जाता है कि किसी भी निश के बड़े बंदे प्लेयर कौन से हैं। एग्जाम्पल अमेजोन की बात करें, अमेजोन ट्रेनिंग, ई कॉमर्स, वो जो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले आए थे, और एनेबलर वाले, ये दो बड़े हैं। अगर आप अमेजोन की ट्रेनिंग वाली बात करते हो, तो हर निश का कोई ना कोई बड़ा होता है, और ये आपको अपनी रिसर्च अलग से करनी पड़ती है। अच्छा सर, ये ऑडियंस रिसर्च के क्या होती है, ये कैसे करता है? देखिए ऑडियंस रिसर्च यही होती है जो हमें, जब हमने इंटरेस्ट निकाले है ना, लोग किस एज ग्रुप को, किस लोकेशन को, किस इंटरेस्ट को, ये आपकी बेसिकली ऑडियंस रिसर्च है। इसे बायर पर्सोना भी कहते हैं। बायर पर्सोना बनाते कैसे हैं, वो जब हम लोग ऐड चला रहे हो मैं बताऊंगा कि बेसिकली आप जो है ना अपना एक बायर पर्सोना बनाते हो। मतलब कि आप बताते हो कि आपका आइडियल बायर क्या है, ठीक है। वो बायर पर्सोना, तो ऑडियंस जो रिसर्च है वो यही है, अपने कंपेटर के एड से आप ऑडियंस निकालते हो, ये आपकी ऑडियंस रिसर्च है बेसिकली फॉर फेसबुक एड्स। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जैसे कि आपने बिहेवियर का बताया था, तो सर बिहेवियर उसे बोलते हैं कि आप जैसे कि ना बिहेवियर के कौन क्या काम कर रहा है, उसे बिहेवियर बोलते हैं? एग्जैक्टली मतलब कि वो बात सुनो, मैं स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ, ठीक है। ठीक फिर है। मेरा कोई ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है कि मैं स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ, मेरा स्मॉल बिजनेस ओनर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं खुद स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ, मैं खुद मतलब कि मैं एक पर्सन खुद स्मॉल बिजनेस ओनर, तो वो उस बंदे से वो बिहेवियर होगा। मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड होगा, वो इंटरेस्ट होगा। मैं खुद क्या हूँ, वो बिहेवियर होगा। हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है सुहेब, सर। हम नाम मेरे सुहेब, आपका भी हैंड रेज है, आप क्वेश्चन पूछ लो अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। आपने चार टाइप्स बताई थी कि हमने जो ऐड लाइब्रेरी में देखनी है, कि हमने ऐड क्रिएटिव देखने हैं, कि हम्म। वो कैरोसेल है, सिंगल इमेज है, ऐड टाइप देखना है कि वो मैसेजेस पे लेके जा रहा है, लिंक पे लेके जा रहा है, हम्म। प्लेसमेंट देखनी है, जी जी। और कि वो ऑटो है या मैनुअल, और चौथी क्या चीज़ थी? क्रिएटिव के डिजाइन के किस तरह का डिजाइन यूज, और प्राइस, सॉरी प्राइस देखना है कि वो अपना प्रोडक्ट किस प्राइस ब्रैकेट में बेच रहा ओके, ठीक है। है। जी। अच्छा, दूसरा ये जैसे अब हम पाकिस्तान में ई कॉमर्स चीज बेच रहे हैं, तो हमें जो एड लाइब्रेरी पे जाना है, उस पे हमने जो पाकिस्तान के अंदर एड चल रहे हैं वही देखने हैं, या फिर हम कोई और पाकिस्तान, भी देख पाकिस्तान, सकते? जस्ट पाकिस्तान। ओके ओके, ठीक है, ओके। चलें। ओके अब्दुल अजीज, नहीं अब्दुल अजीज नहीं, जहांजेब हमीद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने ये कहा कि इंटरेस्ट आपने जो देख लेने, किस तरह से आपने इंटरेस्ट देख लेने, इंटरेस्ट देखने के बाद आपने लिख लेने, जी और जी। जो मल्टीपल जो लोग यूज कर रहे हैं इंटरेस्ट, हम्म। मल्टीपल फॉर एग्जांपल एक बंदा यूज कर रहा है शॉपिंग, और वही वही इंटरेस्ट जो है चार बंदे शॉपिंग यूज कर रहे हैं, तो हम्म। हमने वही उसके बाद इंटरेस्ट यूज करना होगा।
नहीं, आपने सारे टेस्ट करने हैं, लेकिन इससे एक आइडिया हो अच्छा, जाएगा सारे टेस्ट शॉपिंग कर। तो मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ठीक के है। लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो कंपेटिटिव भी है, क्योंकि देखो एक चीज पे 10 लोग यूज कर रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है ना, कंपेटिटिव से आपकी हम्म। कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। ये दो चीजें हैं, लेकिन काम कर रहा है लेकिन वो कंपेटिटिव है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ना करो, आप करो, लेकिन ये माइंड में रखना कि उससे आपको थोड़ी महंगी रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन के पाकिस्तान में मैं एड रन कर रहा हूँ, अभी यूके में बैठा हूँ। हम्म। सो मैं कैसे यूके का कंपेटिटिव निकालूंगा, क्योंकि मैं जिस टाइम अपना प्रोडक्ट सर्च करूंगा मुझे यूके का ब्रांड की एड्स शो होंगे, बिल्कुल ऐसे, पाकिस्तान की एड्स पे शो नहीं होंगे। ऐसे तो ही ये बिल्कुल चीज ऐसे। मैं कैसे करूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यूके में बैठा हूँ और पाकिस्तान की एड मुझे शो हो, कंपेटिटर शो हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला होता है इस सेंस कि आपको एक तो वीपीएन यूज करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की लोकेशन का वीपीएन आपको पता है ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर इफेक्टिव ये होता है कि आप उस कंट्री की कोई प्रोफाइल ले लो, आपके कोई दोस्त होंगे कुछ होंगे, आप उनकी प्रोफाइल से सर्च करो या उन्हें बोलो कि सर्च करके मुझे चीज निकाल के दे दे। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई राउंड कोई और चीज इस पे नहीं हो सकती कि बाहर से पाकिस्तान हाँ, आप पाकिस्तान से बैठ के यूएस के तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको वीपीएन मिल जाता है, यूएस की लोकेशन आ जाती है, वहां पे बैठ कर चीजें सर्च कर सकते हो। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की वीपीएन मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसका ठीक बेस्ट है, वे ये तो है कि इसमें ये आप हो सकता है कि मैं किसी फॉर एग्जांपल कोई मेरा दोस्त है वो जो अपनी फेसबुक यूज कर रहा है उसकी आईडी मैं यूके में लॉग इन करूं और ट्राई करूं तो मुझे पाकिस्तान के ऐड शो होंगे, तो या फिर यूके में लॉग इन करूंगा तो यूके के ही शो होंगे। पाकिस्तान के शो होंगे, क्योंकि वो बेसिकली प्रोफाइल एक दफा लॉग इन ओके। हुई है यूके के अंदर, वैसे वो पाकिस्तान ठीक में है। ही रही है। और इवन को बंदा अपने मोबाइल में भी पाकिस्तान में यूज कर रहा होगा तो आपको पाकिस्तानी ऐड आएंगे, यूके के फॉरन नहीं आने लगते, गुड। टाइम लगता है आपको ऐड आने में यूके का ना। थैंक यू। जी। ओके, फरहान अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर ये ऐड लाइब्रेरी में जो ऊपर आईडी आ रही है, ये अब वो ऐड ऐड का जो हम बनाते हैं, ऐड सेट के बाद ऐड उसकी है कि उसके अंदर जो हमने पोस्ट आईडी बनाई है उसकी है? वो जो आईडी आ रही है वो ऐड की आईडी है बेसिकली। ऐड की आईडी है, ठीक जी। है। अब उसमें लिखा आता है कि फॉर ऐड यूज इन दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? सॉरी। मतलब उस आईडी के नीचे हम देखिए ना तो लिखा आ रहा होता है कि फॉर एड्स यूज इन दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट के, फोर एड्स यूज किए हैं इसमें, यही क्रिएटिव टेक्स्ट यूज किया हुआ है। मतलब कि जैसा ये है ना, अगर सी डिटेल पे जाओ ना आप, तो यहाँ पे आप कह रहे हो ना कि यहाँ पे कहीं नहीं पे नहीं नहीं, आप इसको थोड़ा सा बैक करें। इस तरह की एक ऐड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें थोड़ा सा। ये सही है, वो ऊपर देखें, थोड़ा सा ऊपर ऊपर, ये आपके बिल्कुल राइट साइड पे ये इधर लिखा है टू ऐड यूज दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट, ये। मतलब कि वो दो डिफरेंट एड सेट्स के अंदर जो है ना ये सेम ऐड यूज हो रहा है। अब ये डुप्लीकेट किया होता है उन्होंने कि डुप्लीकेट किया दोबारा? होता है, डुप्लीकेट किया होता है कि एक ऐड दो, बल्कि दो डिफरेंट ऑडियंस को एक ही तरह का ऐड दिखाया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक मैंने एक एड सेट के अंदर 5 एड्स बनाए हैं और मैं जी। डुप्लीकेट नहीं कर रहा और डिफरेंट मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, तो पांचों के डिफरेंट बनेंगे इस तरह आईडीज? मैं आपके समझ देखो बात सुना, हर ऐड की अपनी एक स्पेसिफिक आईडी होता है। अगर आप एक ऐड को मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर रहे, दफा दोबारा बना रहे हो, ठीक है, फेसबुक को ये तो पता नहीं कि क्रिएटिव सेम हो रहा है टेक्स्ट सेम हो रहा है, तो वो ये बताता होता है कि ये ऐड और ये इमेज और क्रिएटिव टेक्स्ट मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है, लेकिन उनकी दोनों की आईडी अपनी अपनी होगी। नहीं, वो मैं बस समझ गया हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे एक एड सेट के अंदर 5 एड्स हैं और पांचों में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जी जी। तो 5 आईडीज बनेगी। बिल्कुल ऐसी है। ओके, ठीक है। ओके, आमिर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं काफ़ी टाइम से एड्स रन कर रहा हूँ, तो मुझे जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ब्रॉड पे जो है वो चीप पड़ता है। तो हम्म। एक तो ये कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम ट्रस्ट टारगेट करते हैं तो उस पर कितना बजट रखें। देखो फिर वही बात आती है ना कि आप लोगों को मुझे समझाइए, ये अभी स्ट्रेटजी पे हम गए ही नहीं है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो आप करो, ये स्ट्रेटजी पे जब आएंगे उसमें मैं बताऊंगा क्या बजट वो की प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। इस लेक्चर से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है सर, ओके। ओके रबी, आप पूछ लें, आपका रेज हैंड रेज है। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सलाम। जी मैंने ये पूछती है कि एक ब्रॉड ओपन टारगेटिंग और जो डी एडवांटेज एंड कैंपेन इसमें फ़र्क क्या होता है। एडवांटेज ओपन बैक एंड पे सेम ही है, मैं आपको ये बता दूं, बैक एंड बेसिकली दोनों का सेम, कोई फर्क नहीं है दोनों। अच्छा, और सर दूसरी चीज़ ये कि हमें अपनी ऐड को 24 आवर्स एक्टिव रखना पड़ता है या फिर हम रात को जब आपको पता है आपकी सेल्स 20 नहीं आनी नहीं नहीं नहीं, ट्वेंटी आप। फोर आवर जब वैसे ही लोग सो रहे तो वैसे ही ऐड शो नहीं होगा तो कॉस्ट नहीं होगी, तो 24 आवर रखना है अपने, टाइमिंग पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी।
अच्छा ठीक है ठीक है। शाम आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो कहते हैं कि एड्स किसी भी निश में जब चलाते हैं तो लो कंपटीशन प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहिए, ई कॉमर्स के अंदर। हम्म। अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एड्स लाइब्रेरी के ऊपर कोई एड्स भी नहीं चल रही, बहुत थोड़ी एड्स चल रही हैं और इंटरेस्ट भी फाइंड नहीं हो रहे, तो फिर हम्म। हमने क्या करना है? देखो, अगर आपके पास पहले जाके बहुत थोड़ी एड्स हैं, इसका मतलब कि कंपटीशन नहीं है पहला, तो आप उस पर चले जाओ। दूसरा, अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं हो रहे तो अभी उस पर आप ये करोगे कि आप एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कोई मुझे एग्जाम्पल दो, मैं आपको इंटरेस्ट बता देता हूँ। एग्जाम्पल दो कोई। एग्जाम्पल तो अभी नहीं है मेरे पास। चले एग्जाम्पल लेते हैं, ये वॉलेट एग्जाम्पल, हम वॉलेट ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। वॉलेट तो उसकी एक चल रही है तो उसी के चलता रहता है वो। ऐसे तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं ना। एग्जाम्पल, आपको वॉलेट के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, अब क्या करोगे? देखो, वॉलेट यूज कौन करता है? एक अब आप पूरी बात है बायर पर्सोना बनाओगे अब आप, कि मेरा आइडियल कस्टमर क्या है। वो बंदा होना चाहिए, मर्द होना चाहिए पहली बात। वो 18 से, एग्जाम्पल स्टाइलिश वॉलेट है तो 20 30 साल होना चाहिए, 50 40 साल होना चाहिए। एज नहीं होना चाहिए, एज थोड़ा डिसेंट यूज करते हैं। अच्छा, आपके पास ये चीज होगी। उसके अलावा आप सिंपल वॉलेट लिख दो, वॉलेट। इंटरेस्ट पे लिखो वॉलेट, फेसबुक इंटरेस्ट पे वॉलेट दे देगा। वॉलेट लिखोगे ना, वॉलेट आ गया। सात ऑप्शन है सगेशन का, वो जब आप बनाएंगे ना उसमें आएगा। सगेशन पे क्लिक करो, फेसबुक खुद आपको 50 इंटरेस्ट दे देगा वॉलेट से रिलेटेड। आपको पहला फिर पता होना चाहिए, पहला। बाकी फेसबुक से आप निकाल सकते हो। फेसबुक खुद बता देता है कि इससे रिलेटेड ये सारे इंटरेस्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एड कॉपीज बिनिंग कैसे फाइंड करेंगे? वो आपको यहीं से निकलेगी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है एल लाइब्रेरी से। अगर जहाँ पे नहीं है तो फिर आपको जीरो से सब खुद खुद बनाना पड़ेगा। फिर जो समझ आता है बना लो। ओके। बिलाल, आपका हैंड दोबारा से है। बाकी देखो बिलाल, देखिए आपके और क्वेश्चन में सर पहले आपने कहा तो, था कि कौन बोल रही है? अब्दुल्ला। जी बोले। सर अभी आपने कहा था कि बायर persona बनाना है, जी तो जी। बायर persona हम खुद अपनी माइंड से बनाएंगे या कोई रिसर्च करेंगे उसके रिसर्च भी लिए? करते होते हैं, ऐसे नहीं कि माइंड से बनता है, रिसर्च भी होती है। तो वो हम उस पर जब आएंगे तो मैं बताऊंगा बायर पर्सोना आपने ना बनाना कैसे है। ठीक ओके। है। ओके, जिशान शाकिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ऐड चलाता हूँ ज़्यादातर दुबई, ये दुबई सऊदीया इन जगहों पे ना। तो हम्म। मेरा 4-5 हज़ार पे बजट एवरीडे होता है। हम्म। तो सर मुझे ये समझना है कि क्योंकि मैं सर रात को तकरीबन 12-1 के बाद ना, सुबह फिर उसके बाद 9 बजे तक, इस टाइम पे मुझे बिल्कुल रिजल्ट तकरीबन ना होने के बराबर है। कोई सम हम्म। टाइम कभी कभी इक्का दुक्का कोई रिस्पॉन्स आ जाए तो नहीं आता। तो मैं बेसिकली 12 बजे जो है ना, मैं ऐड को ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं अगले दिन जो ये गलत है, ये मैं गलत है, उसको ऑन कर देता हूँ। ये गलत है। क्योंकि सर अगर मैं ना करूँ ना, तो मिसाल में मैंने 5 हज़ार का अगर डेली का बजट लगाया हुआ है ना, तो वो 1500-2000 मेरा वेस्ट चला जाता है ना, क्योंकि वो रिस्पॉन्स आता नहीं है बेसिकली, मुझे। मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपकी बात काटो, लेकिन ये लोग समझते हैं कि वेस्ट है, लेकिन वो वेस्ट नहीं जाता। क्योंकि एक चीज है ना, लोग एक दफा ऐड रात को बैठे हैं ना, देख लिया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखो, जब तक ऐड शो नहीं होगा तब तक फिर वो आपसे पैसे नहीं काटेगा पहला। किसी ना किसी को शो किया, जब वो दिन में भी वो ऐड देखेगा ना, देखो याद रखना, बंदा कभी भी एक दफा ऐड देखेगा तो वो एक्टिविटी नहीं करता। वो उसके बाद जी जब 2 3 दफा ऐड जाता है तब वो देखता है, तब वो एक्शन जी परफॉर्म करता है। तो वो आप समझ रहे हो कि मेरा वेस्ट जा रहा है, वो बेसिकली वेस्ट जाता नहीं है। तो ऊपर से जब आप बंद करते हैं ना, वो आपकी लर्निंग में बड़ा मसला पड़ता है। जब हम लोग आएंगे ना, लर्निंग वगैरह क्या होते हैं, सारी स्ट्रेटजी वो भी जब आएंगे जी जी तो जी। कहूंगा कि ये आपको क्यों नहीं करना चाहिए बात। सही ठीक है। सही। नहीं सर, मुझे आ रहा है, मेरा एफटीक हो रहा है इस वजह से, क्योंकि मैंने ये रिसेंटली सुना भी था एक जगह क्लिप। तो मेरा ख्याल शायद मेरा एफटीक किसी वजह से आ रही है, क्योंकि एक मैंने कुछ ऐड मैंने एड ऐसे फिटिक, आपका एड फिटिक इस वजह से आता है, वो जब कि आपका जो है ना, एक ऐड बहुत ज्यादा दफा लोग देख चुके हैं, अब लोग थक गए हैं। अपना ऐड चेंज करो। और मल्टीपल बात वही बात है ना, कि आप लोग सारे मल्टीपल आगे आगे क्वेश्चन पूछते हो। इससे रिलेटेड बात करो तो ज्यादा बेहतर मैं बताऊँ, क्योंकि जब वो अच्छा स्ट्रेटजी सर, आप सर आगे एक तो क्वेश्चन सर, क्योंकि सर मेरा ऐड चल रहा है, एक क्वेश्चन। सर असल में जो मेरा ये पुराना गलत है। ऐड है ना, माजरत उस निशान, आप देखें ये गलत बात है। बाकियों को भी मौका दें, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकियों के भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे अच्छी बात नहीं है। आप अगर गलत टॉपिक रिलेटेड पूछो तो बेशक 10 क्वेश्चन पूछो, नो इशू। लेकिन अगर आप टॉपिक से हटोगे तो सॉरी, आप बेहतर है कि मैंने पहले भी बताया फर्स्ट सेक्शन में, आप मुझे जो है मैसेज करो, मैं आपको मैसेज पे उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है सर। लेकिन बाकियों को देखो, आप चला रहे हो बाकी नहीं चला रहे ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। ठीक होगा। ये गलत बात है। ठीक है, तो टॉपिक रिलेटेड बात करोगे, बेशक 20 क्वेश्चन पूछ लो, मैं नहीं रोकूंगा आपको। ठीक होगा। ठीक है।
वैसे आपका कोई हैंड रेज है, आप पूछ लें अपना क्वेश्चन। सर मुझे पूछना ये था कि अगर हम किसी क्लाइंट के लिए फेसबुक पर एड्स चला रहे हैं तो सर हमें उसके लिए भी ये कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी होगी। देखिए, आप अपने लिए चला रहे हो, किसी के लिए भी चला रहे हो, सेम है। कुछ और इवन के यार, वो बंदा मैं तो वो लोकल वो केक भी बेच रहे हैं ना, बेकरी आइटम भी, आपने तब भी यही बेक करना है, चेंज नहीं कुछ करना। अच्छा सर, दूसरा ये कि अगर कोई क्लाइंट आता है अपनी किसी प्रोडक्ट को लेके, वो बोलते हैं कि मेरा ये मेरे लिए ना इस पर ऐड चला दो इस प्रोडक्ट का। सर हम्म, लेकिन उस प्रोडक्ट का मार्केट में है ना कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन इसका बहुत हम्म, ज़्यादा है उस प्रोडक्ट का। हम्म। तो फिर हमें इस सूरत में क्या करना चाहिए? हम क्लाइंट को मना भी नहीं कर सकते कि इस प्रोडक्ट का ना चलाओ। देखो, पहली बात तो ये है ना कि देखो, प्रोडक्ट बात हुई कि प्रोडक्ट का कंपटीशन ज्यादा है, डिमांड कितनी है। देखो, कंपटीशन बेसिकली होता क्या है, एक चीज को लेने वाले 1,000 लोग हैं, ठीक है, बेचने वाले 2 लोग हैं, तो क्या दोनों के। बोला सर आपने, दोबारा बताना। देखो, बेसिकली देखो, कंपटीशन क्या है, बेसिकली डिमांड और सप्लाई का चीज है ना। अगर क्लोथिंग की बात करें, कपड़ा है, पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, डिमांड भी तो 22 करोड़ की है, वो सबने कपड़े पहनने हैं, ठीक है। जी। अगर उस चीज को लाख लोग भी बेच रहे हैं, एग्जाम्पल है, लाख बंदा भी बैठा कपड़ा बेच रहा है, तो उसका सबका बिकने वाला है, क्यों? डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम्म, आपने प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से देखना है कि क्या वो प्रोडक्ट की डिमांड अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन है कि नहीं। नहीं सर, जैसे कि अक्सर मैंने ना देव से लोगों से सुना है कि है ना, अब जैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट का है ना एड लाइब्रेरी में जाके सर्च करो, अगर उस प्रोडक्ट को कोई ना ज्यादा लोग बेच रहे हैं, 100 150 लोग भी बेच रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि उसको ना बेचो। हाँ, देखो, कंपेटिटिव में अगर आप न्यू हो ना, तो ट्राई यही करो कंपेटिटिव में ना हो, क्योंकि वो जैसे पता कंपटीशन में बजट ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि उसकी डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बंदा बेच रहा है तो आप नहीं बेच सकते, आप भी बेच सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी प्रीवियस क्लास में एक लड़की है, रुबीना नाम है उनका। अब वो एक हाई कंपेटिटिव नीच के अंदर आई और उन्होंने मुझसे सीख के डायरेक्ट ही हाई कंपेटिटिव नीच में गई। लेकिन अलहमदिल्ला वो 30 30 40 40 लाख रुपए की महीने की सेल उनकी निकल रही है, ठीक है। अब आप ही की क्लास में एक बंदे बैठे हुए हैं, अब वो क्या नाम है यार उनका, शेजान, आप ही की क्लास में इस टाइम बैठे हैं, वो शूज में इस टाइम काम कर रहे हैं, वो मेरे प्रीवियस क्लास में भी थे, वो अब एक बार बेट्स लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, और वो भी मिलियंस उनका स्टोर में, आई थिंक उनके क्लाइंट का मिलियंस में वो भी है। तो देखो, ये डिपेंड करता है मार्केट की डिमांड के हिसाब से, और शूज और बैटिंग जो है, दूसरी जो है वो क्लोथिंग है, वो दोनों हाई कंपेटिटिव निशेज है, लेकिन आप जा सकते हैं। ओके ठीक है सर। लेकिन रिस्क होगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि अगर हम सर्विसेज बेस्ड ऐड चला रहे हैं, कि अगर हम्म। हमारा क्लाइंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है, वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, तो हम्म। उसके भी इंटरेस्ट इसी तरह शो होंगे, सब उसी कुछ उसकी भी देखो, मार्केट एनालिसिस इसी तरह की जाएंगी, सब क्योंकि कुछ ये जो है ये देखो, सारी प्रोडक्ट्स ही हैं। देखो मैंने जो एग्जांपल बताया ना, तरीका बताया। देखो, हमारे सामने एक ऐड वो भी तो आया था ना, फेसबुक ऐड सीखे, इट्स काइंड ऑफ सर्विस, मगर चलो प्रोडक्ट भी कह लो, लेकिन लोगो डिजाइनिंग है। आप लोगो डिजाइनिंग को भी ये चेक करोगे ना, लोगो डिजाइन आपके सामने देखो, लोगो डिजाइन के आ जानी है एड्स, सेम एज इट इज। कंप्यूटर एनालिसिस आप इस तरह करोगे, मैं तो नेट स्लो है तो ये शो नहीं कर रहा, हम्म। लेकिन सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सर्विस है, जो मर्जी देखो ना, मैंने लोगो डिजाइन किया, ये देखो आ गए, हम्म। अब कंपटीशन आ गया यहाँ पे, ये देख लो, वही तरीका है, कुछ भी सही। नहीं। ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा सर, अभी टेक्स्ट मैसेजेस वाले 1 सेकेंड। अब्दुल हनान, अब्दुल हनान, अगर आप मुझे सर ऑडियो पे अभी कॉल आ जाओ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा इशू हो जाएगा, आपके काफ़ी लंबे टेक्स्ट है, तो इस टाइप यार बेहतर है क्या? वैसे मैंने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना ये था, शॉपिफाई वाइट लेबल स्टोर के लिए कौन से एड्स बेहतर हैं, कैरोसेल देखो, या देखो, स्टोर मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट मैटर करता है। जब प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट को सर्च करो अपने लाइब्रेरी में, देखो आपका कंपटीशन के लिए क्या काम कर रहे हैं। देखो, व्हाइट लेबल तो एक मॉडल है ना। अब व्हाइट लेबल पे आप वॉलेट बेच रहे हो, क्लोथ बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, ये डिपेंड करता है। फिर देखो, एड लाइब्रेरी के अंदर वही यही तरीका, कि कौन से क्रिएटिव फॉर्मेट को ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, और पुराने जितना पुराना होगा उतना अच्छा वो यूज परफॉर्म कर रहा होगा, उसी को यूज कर लो। लेकिन वैसे मैं रिकमेंड ये करता हूँ, जब जब वही बात स्ट्रेटजी में अब है कि आप करो, तीनों का टेस्ट करो, देखो आपके लिए क्या काम कर रहा है। और देखो, व्हाइट लेवल तो सर मॉडल जो चौथी टाइप जो कैटलॉग की है उसका आपने ज्यादा डिटेल बेसिकली नहीं दी। कैटलॉग भी ना, बस मैं बताता हूँ, वो मैंने इसलिए बताया ना, को कैटलॉग को भी आप सिंगल इमेज या कैरोल की तरह ही यूज करते हो, वो है क्या, वो जब लगाएंगे तो उसमें आपको बताऊंगा, तभी मैं उसमें डिटेल में इसलिए नहीं गया था। तो बेसिक वैसे 3 होती है, सिंगल इमेज, वीडियो और कैरोल। कैटलॉग को आप एज सिंगल इमेज या एज अ कैरोल यूज करते हो बाद में। अच्छा। ठीक,
बिलाल, आपके कुछ क्वेश्चन थे, चले अब आप पूछ लें आप। हाँ जी, अच्छा मैंने पूछना था कि देखें, अब मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अब आपने भी ये मैंने सुना हुआ है, मुझे नहीं पता क्या है ये, कि हम्म। इंटरेस्ट में वो लोग आते हैं हम्म। जो किसी स्पेसिफिक पेज को लाइक करते हैं। मिसाल है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं हम्म। ग्राफिक डिजाइन के पेज को लाइक करूंगा इंस्पायरेशन के लिए। तो हम्म। फिर तो ऐड, अगर मैं मिसाल है कि मैं अपनी सर्विस बेस्ड के लिए चलाता हूँ, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग में हम्म। ज्यादातर वो लोग होंगे जो स्टार्टअप्स ले रहे होंगे, उनका स्टार्टअप में इंटरेस्ट होगा। अगर मैं हम्म। उसमें ग्राफिक डिजाइन डालता हूँ, फिर तो उन वो तो मैं- मेरी ऐड तो उन देखो, लोगों बात तक सुनो, भी बात जाएगी। देखो ना, बात सुनो। बात यही है कि बायर पर्सोना बनाना है आपने, और आपका इस टाइम बायर पर्सोना जो है ग्राफिक डिजाइनिंग, आपका बिजनेस ओनर है, नॉट समवन हु हम्म। इज ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आपको यहाँ पे बिहेवियर टारगेट हम्म। करना है, आपको बिजनेस ओनर को टारगेट करना है यहाँ पे। स्मॉल बिजनेस नहीं, ओनर जो है ना बिजनेस वो। नहीं, बिजनेस ऑनर को क्यों मैं टारगेट करूंगा? क्योंकि उसका तो लोगो बन गया। उसने देखो, अगर ये बिजनेस ऑनर है तो उसने देखो कहीं ना देखो, कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, उसका लोगो बन गया। देखो, जो स्मॉल बिजनेस ओनर है ना, वो बिहेवियर के अंदर उसमें वो हम्म। लोग भी आते हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओ, हम्म। उसके अलावा आप नीश पे भी जा सकते हो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग को ना करो, आप एक नीश को उठा लो। आप चाहते हो कि हम्म। आपका ऐड आप उन लोगों को शो करो, अगर आप अमेरिका में बेचते हो, आप प्लम्बिंग प्लम्बर्स को आप सर्विस देना चाहते हो। देखो, प्लम्बर का तो लोगो नहीं बन हम्म। सकता ना, वो लोकल वो आना चाह रहे हैं, अब प्लम्बर को अपना ऐड दिखा दो, प्लम्बर को टारगेट करो, पीपल हम्म। इंटरेस्टेड इन प्लम्बिंग, प्लम्बर्स हो गए। आप हम्म। ग्राफिक डिजाइनिंग को ना करो। देखो, आप थोड़ा सा ना आउटसाइड द बॉक्स सोचो, अपने कस्टमर को सोचो कि आपका कस्टमर क्या है। आप जेनेरिक ना करो ना, अगर हम्म। आपको समझ लगे तो ग्राफिक डिजाइनिंग। देखो, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे लोगो बनवाना है, मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग से क्या काम, हम्म। ठीक है। तो इस तरह आपने आउटसाइड द ठीक। बॉक्स भी सोचना पड़ता है आपको। हम्म। अच्छा, अगर मैं एक ही नीश का, मिसाल मैं रियल, मिसाल किसी कोई भी नीश है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ किसी एक ऐसे बंदे को टारगेट करूँ, ऐसे लोगों को टारगेट करूँ जो हाई पे मुझे दे दे, या कोई ऐसा बंदा ना आए जिसको ब्रांडिंग की इतनी अवेयरनेस ना हो, या मुझे इतना ज्यादा पे ना करे। ज्यादा पे से मैं ज्यादा की नहीं बात कर रहा, कि इतना हो कि मेरा बजट भी, मतलब कि मैं भी अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से चार्ज कर लूँ। ठीक है, मुझे उसमें ये ना ऐसे हो गया मैं मजबूरी होता के था तहत काम यार, कर रहा हूँ। ऐसे होता था पहले, ठीक है, लेकिन अब नहीं होता। फेसबुक ने ये चीज खत्म कर दी है। पहले आप इनकम वाइज लोगों को टारगेट कर सकते थे, हम्म। अब नहीं है। अब आपको सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एड के अंदर अपनी प्राइस मेंशन करो, ताकि वो बंदा कॉन्टेक्ट ही ना करे जो वो प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता। हम्म। ठीक है। अच्छा, और सर जी, कुछ लोग ना बहुत ही कम सर्विस, बहुत ही कम प्राइस में सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई मिसाल देता हूँ, कोई 200 में कर रहा है, कोई 1000, उस चीज को हम कैसे अवॉइड करें? ठीक कुछ है, अब जाहिर बात है, लोग कुछ भी नहीं लोग तो कर उधर ही जाएंगे ना यार, कुछ भी ये नहीं कर सस्ता दे रहा है। कुछ भी नहीं कर सकते। लाजमी नहीं है कि जो सस्ता सस्ता दे रहा है उसी पे जाओ। कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे आप, हम्म। अनफॉर्चुनेटली ठीक आप हो गया, कुछ कर नहीं ठीक। सकते, ठीक है। ठीक हो गया सर। ओके हो गया। ओके, फिर आई थिंक सबके ही क्वेश्चंस हो गए हैं। तो फिर मैं मीटिंग अभी एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी वही है कि आफ्टर मीटिंग में आप लोग ये है ना, जैसे ही कंप्लीट होगी रिकॉर्डिंग, मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।